नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक बेहद कठिन विषय को अपनी सरल भाषा में, जिसका नाम है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम करता है सिटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का जो है सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। शाम 4 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें मैंने बेसिक से सारी चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। इसका ये पार्ट 5 है, ये 4 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले, जो लोग डेली देख रहे हैं वो तो ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताया हुआ, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को लेकर एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट को हम हलवा कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे और हलवा बनाएंगे बिल्कुल एकदम बेहद आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में है। इस वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देन फिर इसका मैंने टाइम रखा हुआ है 2 मिनट्स के अप्रॉक्स में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और देन फिर आप आंसर को चेक कीजिएगा। इंग्लिश में जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं, इंग्लिश में वीडियो को पॉज कीजिएगा और देन फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 मिनट का टाइम है गिवन है इसमें, और 2 मिनट अप्रॉक्स में आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो आप और प्रैक्टिस करिए। खैर कोई नहीं, प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा इतनी कि आप लोगों को सेटिंग अरेंजमेंट में कभी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में भी नहीं आएगी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो सेटिंग अरेंजमेंट में अब तक हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो है 6% थे। अब तक हमने क्या डिस्कस किया हुआ, 6% थे। देन फिर हमने डिस्कस किया 7% थे, और देन फिर हमने डिस्कस किया कि सारे के सारे जो पर्सन थे वो कहाँ देख रहे थे, सेंटर की तरफ। तो 6 हमने डिस्कस किया, 7 डिस्कस किया और 8 डिस्कस किया। लेकिन ये सारे के सारे कहाँ देख रहे थे, अंदर की तरफ देख रहे, केंद्र की तरफ देख रहे थे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि जब सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हो, जब फेसिंग आउटसाइड होता है तब प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है फेसिंग आउटसाइड में। इनसाइड में तो नॉर्मल रहता है, सब लोग कर ले जाते हैं। लेकिन जब फेसिंग आउटसाइड होता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बेहद आसान भाषा में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा फंडा होता है, उसको ध्यान में रखना होता है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी कितने नंबर ऑफ पर्सन है ये देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़िए, देन फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिया, हाँ ये मैंने PQ तक है, U तक, और लग गए सॉल्व करने, ऐसा नहीं। पूरा क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए कीजिए आप लोग कि इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि N से लेकर और U तक कितने बंदे हो गए, 2 4 6 8 बंदे हो गए ना भाई। 3 3 6 और 2 8। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड, इनसाइड नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आउटसाइड। तो एग्जाम में आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया कीजिए। जल्दीबाजी में क्या होता है कि चीज़ें आप लोगों को पता होती हैं। अभी मैं बात करूँ 2017 का SBI का पेपर हुआ था, तो 2017 में जो सिलॉक्स होता है, सिलोरिज्म, उसमें सिलॉक्स तो आया हुआ था लेकिन उसने डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछ लिया था और सब लोग फॉलो करके आ गए थे क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूँ, सीटिंग अरेंजमेंट तो 8% देखा और उसने जो बोल दिया कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। एग्जाम में कोई से भी एग्जाम हो, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ के तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम आराम से करना है और बिल्कुल हलवा कॉन्सेप्ट से सेटिंग अरेंजमेंट को सीखना है, हलवा बना के खा जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको क्या करना है कि 2 डायग्राम करना है, 2 डायग्राम ड्रॉ करना है और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहला डायग्राम हो गया, कितने बंदे, 8 बंदे हैं। अरे हाँ भाई 8 ही तो हैं। N से लेकर U तक
सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड देख रहे हैं, बस अपने दिमाग में ये छाप लीजिएगा, फेसिंग आउटसाइड देख रहे हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फेसिंग आउटसाइड कर दीजिए, बस ये दिमाग में होना चाहिए। अब आगे पढ़िए इंस्ट्रक्शन। एन इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, जो आर के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि एन जो क्यू के जो है बाएं कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड पे, और उसके बाद बाएं किसके बैठा हुआ है, आर के कौन। तो ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एन। अब आप बैठाना शुरू कीजिए। क्यू के बाएं यानी कि दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एन बैठा है। अब मान लिया मैंने क्यू को यहाँ पे बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फेसिंग आउटसाइड है तो यहाँ पर कौन हो गया, एन हो गया। क्यू को मैंने यहाँ बिठाया और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड, यहाँ पे कौन हो गया, एन हो गया। हु इज यानी कि क्यू के बारे में बोल रहे हैं, क्यू हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो आर के थर्ड लेफ्ट है। अब ये सारे के सारे जब बाहर देख रहे हैं तो आर यहीं पे बैठेगा, और जब आर यहाँ पे बैठेगा तो लेफ्ट यही होगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो आर को यहाँ पे बिठा दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। देन फिर आगे कह रहा है P इज थर्ड राइट ऑफ T, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, कौन, मैंने बोला हुआ है कि हु यानी कि जिसका जिसे जो आ जाए वो सेकंड पर्सन के लिए बारे में बोल रहे हैं, और लेकिन किंतु परंतु बंधु और आ जाए वो किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर हु जो आया हुआ है वो टी के लिए आया हुआ है। पी टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो आर का पड़ोसी नहीं है, कौन, टी। अब टी यहाँ पर नहीं आएगा, टी यहाँ पर नहीं आएगा, तो टी के लिए कौन कौन सी जगह बची हुई है, टी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो P है वो किसके, T के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मैं T को यहाँ पे बिठाऊं तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक और कंडीशन हो सकती है ना कि अगर मैं T को यहाँ पे बिठाऊं तो 1 2 यानी कि 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। यस और नो, आ जाएगा। यहाँ पर नहीं बिठा सकता क्योंकि यहाँ पे बैठने की ज़रूरत, यहाँ जगह नहीं है, तो 2 ही पोजीशन बच रही, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। फिर आगे लिखा हुआ U इज थर्ड राइट ऑफ O, U जो है वो O के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, और हु इज सेकेंड राइट ऑफ T। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो O है वो T के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब इस वाले डायग्राम में आप O को बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते भैया, कहाँ बैठाओगे, यहाँ पे R बैठा हुआ ऑलरेडी, तो ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें बिठाओ, T के राइट में आप O को बिठा दोगे, और जब O के बिठाओगे तो यहाँ पर कह रहा है कि U इज थर्ड राइट ऑफ O, और इसके राइट में यहाँ पर कौन आ जाएगा, U आ जाएगा, और बचा कौन सा, S बच गया। तो ये वाला डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपका ट्रू है, ये वाला डायग्राम आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और ये वाला डायग्राम आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम आपके पास रहेगा। तो ये वाला जो फाइनल डायग्राम निकल के आया ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप बता ले जाओगे। अगर मान लिया मैं पूछूं कि क्यू के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो क्यू के थर्ड राइट में 1 2 3, भाई 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर जो है आर बैठा हुआ है ना। अरे भाई क्यू के थर्ड राइट में आर बैठा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। अब मैं बात करूं कि टी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, तो एन। अच्छा क्यू के तत्काल पड़ोसी कौन है, तो ओ और टी। तो अब इस पे जो है वेस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कुछ भी पूछा जाएगा, सिर्फ अगर डायग्राम बन गया आप लोगों का
एक्यूरेट तो आप कुछ भी बता ले जाओगे। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, फेसिंग आउटसाइड, यानी कि सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार हलवा क्वेश्चन है ये। और इसको मैं एक ही डायग्राम में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम में। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा कि आपको 2 डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है एग्ज़ाम में एक ही डायग्राम में और सटीक आंसर करके आओगे। अगर आप डेली रूटीन पे इस वीडियो को देखोगे और आप खुद मत देखो, शेयर भी करते रहो ताकि और बच्चे भी जो है लाभ ले पाएँ इसका। अगर आप और लोगों तक पहुँचाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा हो रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे तक पहुँचाइए ताकि और लोग भी इसको सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम को गंवाए हुए। तो यहाँ पर एक ही डायग्राम बनाऊंगा मैं। कितने बंदे हैं, 8 बंदे हैं, ठीक है। एस एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ डब्लू। अब आप डब्लू को यहाँ पर सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने डब्लू बेटा को यहीं पे बैठा दिया। कह रहा है कि एस और टी आर नॉट, यानी कि एस और टी नहीं बैठेंगे यहाँ पर, नहीं बैठाएंगे भैया, हम काहे ज़बरदस्ती बैठाएं जब नहीं बैठाने के लिए बोल रहा है, नहीं बैठेंगे। यू सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्लू। यू जो है वो डब्लू के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वी एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ डब्लू। यहाँ पर बी और टी नहीं बैठेंगे, यहाँ पर भी वी और टी नहीं बैठेंगे। फिर कह रहा है कि Q इज नॉट नेबर ऑफ W एंड U। Q जो है वो W और U का पड़ोसी नहीं है, तो Q को हम नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर Q भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी Q नहीं बैठेगा और यहाँ भी Q नहीं बैठेगा और यहाँ भी Q नहीं बैठेगा। ये सारे के 3 बंदे नहीं बैठेंगे U और W के पास। उसके बाद कह रहा है कि T इज नॉट सेकेंड राइट ऑफ W। T जो है वो सेकेंड राइट पे नहीं है, लेकिन तीसरे स्थान या चौथे स्थान पे तो हो ही सकता है। अब T के लिए एक ही जगह बची है, यहाँ पे मैं बैठा नहीं सकता, यहाँ पे सेकेंड राइट में होगा नहीं, तो T यहीं पर होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, लाइक। देन फिर कह रहा है कि P इज नॉट नेबर ऑफ U एंड Q। P जो है U और Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि पड़ोसी नहीं है। किसका, U और Q का। देखो U यहाँ पर बैठा हुआ है लेकिन Q नहीं बैठा हुआ है। Q कहाँ बैठ सकता है, तो Q के लिए सिर्फ एक ही जगह बची हुई है, Q यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? अगर Q यहाँ पर बैठेगा तो P कहाँ बैठ सकता है, चूँकि कह रहा है कि P U और Q का नेबर नहीं है, तो यहाँ पर P तो बैठेगा नहीं, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो P कहाँ पर बैठेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जो है अब इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ और इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है P कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि इस U और Q के पास में नहीं बैठेगा। यहाँ तक क्लियर है? देखो इसमें जो है हमने किया हुआ था कि V यहाँ पर नहीं बैठेगा, V यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये था। अब B यहाँ पे अगर नहीं बैठेगा तो V के लिए एक ही जगह बची हुई है, कौन सी, ये जगह बची हुई है, यहाँ पे V बैठ सकता है। यहाँ पर सिर्फ S और T को मना किया हुआ था कि नहीं बैठेगा, लेकिन V तो बैठ सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब 2 बंदे बचे हुए हैं, कौन कौन से, S और R। 2 बंदे बचे हुए हैं, कौन से, S और R। तो S और R के लिए जो जगह होगी वो फिक्स नहीं होगी, तो S और R यहाँ पर ऑब्लिक में बैठ जाएंगे, या तो S होगा या R होगा। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा।
यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर जो बैठा हुआ है, ये मैं ठीक से बना देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये यहाँ पर यू बैठा हुआ है और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड है। और एस और आर की जो पोजीशन है वो ऑब्लिक में हो जाएगी, या तो एस और आर या तो एस और आर। अब इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप डेफिनेटली जो है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बता ले जाओगे, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हलवा कॉन्सेप्ट है सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको सीख पाएँ, और जो सीटिंग अरेंजमेंट का डर है उनके अंदर वो निकल जाए और वो भी एग्ज़ाम को जो है बीट कर पाएँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।